आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन की मुख्य समाचार। प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज और 33 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का निर्णय लिया। भारत ने आज दक्षिण कोरिया के बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में जापान को हराकर तीसरी जीत दर्ज की और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, शहडोल, उज्जैन, जबलपुर और रीवा संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में प्रदेश में 33 सीएम राइज विद्यालयों के लिए अनुमानित लागत 1,335 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रि परिषद द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए से अधिक सब्सिडी की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिए 1,700 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं 6 जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई। ये महाविद्यालय खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिलों में खोले जाएंगे। भोज वेटलैंड की 1,097 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल को हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई। प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना में अब 5 रुपए प्रति थाली भोजन मिलेगा। प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ ही निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि परिषद द्वारा सीप अंबर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना फेज 2 लागत राशि 190 करोड़ 11 लाख रुपए, सेंच क्षेत्र 13,457 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आज कई अहम फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2023-24 के लिए गन्ने की खरीद मूल्य को 313 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। ये अब तक गन्ने का सर्वाधिक खरीद मूल्य है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करने और उसके स्थान पर जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। सल्फर लेवित यूरिया स्कीम के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना के तहत ये व्यवस्था की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना के बिल को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनआरएफ की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। भारी बारिश को देखते हुए 27 जून को प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हो गया था। संभाग आयुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लालपुर हवाई पट्टी पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को लॉन्च करेंगे। वहीं आयुष्मान कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे। यहीं पर रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री 6 किलोमीटर दूर पकरिया गांव जाएंगे, जहां स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से मिलेंगे। पैशा एक्ट कमेटियों के सदस्यों और जनजातीय बाहुल्य गांवों से आने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे करने पर भाजपा संगठन द्वारा सभी जिला, मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर धार पहुंचे। धार में कुशाभाऊ ठाकरे मंडल के शक्ति केंद्र पर विशेष संपर्क अभियान में कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। केंद्रीय मंत्री ने विशेष संपर्क अभियान में धार, मांडव, पीथमपुर क्षेत्रों में समाज के विशिष्ट जनों से चर्चा की और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पत्रक भेंट किया।
दमोह में आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम द्वारा मरीजों की संपूर्ण जांच की जाएगी। साथ ही दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज ग्राम बरपटी में नवनिर्मित शासकीय नवीन आदर्श कॉलेज का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में जल संरक्षण और प्रबंधन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ये बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में देश में प्रथम है। स्वच्छता में हम कुछ वर्षों से अग्रणी हैं। श्री चौहान मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ी है। हम पानी की एक एक बूंद का उपयोग करने के लिए प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे पानी उपलब्ध से 2.25 गुना अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव हो रही है। साथ ही प्रदेश में जल संरचनाओं का जाल बिछाया गया है। इन कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। दतिया के थाना दुरसड़ा क्षेत्र के ग्राम बुहारा के पास नदी में निर्माणाधीन पुल से सवारियों से भरा लोडिंग वाहन गिर गया। दुर्घटना में 4 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। वाहन में लगभग 25 लोग सवार थे। ये ग्वालियर से ग्राम बिलेटी से टीकमगढ़ के ग्राम जतारा विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी अनियंत्रित होकर ये वाहन पलट गया और नदी में जा गिरा। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। भारत ने आज दक्षिण कोरिया के बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में जापान को 62-18 से हराकर तीसरी जीत दर्ज की। सचिन तंवर ने जापान पर 44 अंकों की भारी जीत के साथ खेल को भारत के पक्ष में समाप्त किया। भारतीय टीम ने 3 में से 3 मैच जीतकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 4 दिन की चैंपियनशिप में भारत, ईरान, कोरिया गणराज्य, जापान, चीनी, ताइपे और हांगकांग सहित कुल 6 देश भाग ले रहे हैं। शीर्ष की टीमें शुक्रवार को फाइनल में खेलेंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 25 सेंटीमीटर बारिश करेली में दर्ज की गई, जबकि नरसिंहपुर में 22 सेंटीमीटर और मलाजखंड, देवरी, मंडला में 14 सेंटीमीटर बारिश हुई। सीहोर जिले में पिछले 72 घंटों से हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं कभी तेज बारिश होने से किसानों की बोवनी का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। शहडोल जिले में आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में बारिश का दौर जारी रहेगा। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, शहडोल, उज्जैन, जबलपुर, रीवा संभागों के कहीं कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य संभागों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला मुख्यालय पर कल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। रतलाम जिले में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला शांति समिति की बैठक में सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने का संकल्प लिया गया। टीकमगढ़ पीजी कॉलेज में आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप टीकमगढ़ 2023 के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। शिवपुरी में बीती रात को लगातार 2 घंटे की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर नशा के दुष्प्रभावों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रचार वाहन रवाना किया गया और हरदा जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के नामांतरण के मामले में 5 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।